आज हम आपका 12 प्रैक्टिकल क्रिएट अ वर्कशीट ऑन स्टूडेंट लिस्ट 4 फैकल्टीज टू परफॉर्म स्टूडेंट डेटाबेस एंड फंक्शंस। यहाँ फैकल्टीज से मतलब है आपका सब्जेक्ट से। इसमें आप सबसे पहले, जैसे हम आपको हमेशा बोलते हैं कि एमएस ऑफिस के किसी भी प्रैक्टिकल में सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट पे फोकस करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, क्रिएट अ वर्कशीट, मतलब आपको एक डेटा बनाना है जिसमें स्टूडेंट्स की लिस्ट होनी चाहिए। 4 फैकल्टीज मतलब 4 सब्जेक्ट्स होने चाहिए। उसके बाद उस डेटा को आपको सॉर्टिंग करके दिखानी है, फिल्टर लगा के दिखाना है और सब टोटल करके दिखाना है। ये 3 पॉइंट्स आपको उसमें कवर करने हैं। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आपको रिटर्न वर्क कैसे करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सॉर्टिंग की डेफिनेशन लिखनी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बस आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जहाँ यू लिखा है वहाँ आप वी का यूज़ करेंगे। सॉर्टिंग लिस्ट इज़ अ कॉमन स्प्रेडशीट टास्क। कॉमन स्प्रेडशीट टास्क होता है सॉर्टिंग। इजीली हम अपने डेटा को रिकॉर्ड कर सकते हैं। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में भी कर सकते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग। न्यूमेरिकल ऑर्डर में भी कर सकते हैं, हाईएस्ट टू लो, मतलब लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो अगर मुझे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट करना है तो हमेशा की तरह मैं अपने डेटा पे जाती हूँ, या फिर होम टैब पे भी अवेलेबल होता है। सॉर्टिंग पे जाते हैं, A to Z सॉर्ट करना है या Z to A, ये तो इजीली हो जाता है। कस्टम सॉर्ट पे जब हम जाते हैं तो हमारी एक विंडो ओपन होती है, उसके अकॉर्डिंग सॉर्ट करते हैं। तो ये हो गया आपका अल्फ़ाबेटिकली। फिर स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट आप ले सकते हो। सेम इसी में न्यूमेरिकल ऑर्डर, अगर आपको नंबर्स करने हैं तो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट होगा, अल्फ़ाबेट्स करने हैं तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि वो असेंडिंग और डिसेंडिंग होता है ना। उसके बाद अगर मल्टीपल वैल्यूज़ हैं तो हम कस्टम सॉर्ट पे जा कर के इसको आप नोट कर लीजिएगा। टू सॉर्ट द मल्टीपल लेवल्स क्लिक द सॉर्ट एंड फिल्टर, एडिटिंग ग्रुप, होम ग्रुप। होम ग्रुप पे जाने के बाद हम कहाँ जाते हैं, कस्टम सॉर्ट पे, डेटा टैब पे। डेटा टैब पे यहाँ तक हो गया, ये आपका पहला पार्ट है। ये एक स्टेप कंप्लीट हो गया। और मतलब इसी स्टेप को हम दूसरे तरीके से कर सकते हैं। कैसे, या तो हम होम टैब पे जाके सॉर्टिंग एंड फिल्टर ले लें, या तो डेटा टैब पे जाके ले लें। तो ये पहला होम टैब का बताया है, दूसरा डेटा टैब का बताया है। इसमें भी आपको सेम कस्टम सॉर्ट पे जाना है, इसमें भी कस्टम सॉर्ट पे जाना है। दोनों स्टेप में सिर्फ एक ही वर्ड का चेंज होगा, होम टैब और डेटा टैब का। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान है ये सब। इस तरह से आप सॉर्टिंग पे जाते हो, ये विंडो आपको बनाना होगी। लेकिन इस विंडो में आपको ये ध्यान रखना होगा, मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ आइटम, यूनिट, कॉस्ट और ये सब लिखा है, आप ये सब नहीं लिखेंगे। आप यहाँ पे वो हेडिंग्स लिखेंगे जैसे स्टूडेंट का नेम, फादर नेम, क्योंकि वो आपके डेटा की होगी इसीलिए। फिर आप कहाँ क्लिक करेंगे, सॉर्ट पे, A to Z पे, ऐड लेवल पे जाएंगे, यहाँ से ऐड लेवल करेंगे। ऐड लेवल करने के बाद गाइज आप क्या करेंगे, ओके कर देंगे। जैसे ही आप ओके करेंगे देन क्या हो जाएगा, देखो ये लिखा है सिलेक्ट ऑप्शन कॉलम देन बाय सॉर्ट ऑर्डर। ऑर्डर करने के बाद आपको कहाँ क्लिक कर देना है, ओके पे। जैसे ही आप ओके करते हैं, पहले सॉर्ट बाय करेंगे, फिर ये देन बाय लिखा है ना, ये वाला देन बाय करेंगे। ऐड लेवल मतलब देन बाय होता है, सीधी सी बात है। अब आप इसको क्या कर देंगे, ओके कर देंगे तो आपका आ जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि फ़िल्टर कैसे करना है। पहले तो फ़िल्टर करने के लिए मैं आपको डायरेक्ट बता देती हूँ कि फ़िल्टर होता क्या है। टेम्परेरी हाइड कर सकते हो आप अपने डेटा को, आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपने डेटा को फ़िल्टर आउट कर सकते हो। ईजीली होता है डेटा की हैंडलिंग करना फ़िल्टर के थ्रू, है ना। लार्ज डेटा को मैनिपुलेट करना, एनालाइज करना, ये सब हम फिल्टर के थ्रू करते हैं। ये सब उसके यूज़ हैं, ये आपसे वाइवा में पूछा जा सकता है। टू फिल्टर द डेटा, डेटा को फिल्टर करने के लिए आपको क्या जाना है, सेम आप सॉर्टिंग जैसा ही लिख देंगे कि या तो हम क्या करते हैं, होम टैब पे जाते हैं और जहाँ सॉर्ट एंड फिल्टर है वहाँ, जहाँ सॉर्ट यूज़ किया था वहाँ फ़िल्टर यूज़ कर दोगे। या तो हम होम टैब से जाके फ़िल्टर पे जाते हैं, या तो हम डेटा टैब से जाके फ़िल्टर पे जाते हैं। बस एक लाइन एक्स्ट्रा लिखनी है आपको कि ड्रॉप डाउन एरो विल बी अपीयर इन ईच कॉलम हेडिंग। हर उस पर इस तरह से ड्रॉप डाउन एरो डिस्प्ले होते हैं ना, ये आपको डायग्राम नहीं बनाना है, ये मैं एक उसके लिए बता रही हूँ। फिर आप इसको चाहें तो बना सकते हैं, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है। आप इस तरह से फ़िल्टर को अप्लाई कर सकते हैं। और भी कुछ चीज़ें मैं आपको इसमें दिखाना चाहती हूँ। अगर आपको इजी लैंग्वेज में लिखना है तो सिंपल सॉर्टिंग क्या होती है, वी कैन सॉर्ट द डेटा इन कॉमन एट्रीब्यूट्स। वी हो जाएगा सभी जगह, यू की जगह। टेक्स्ट है तो A to Z, नंबर है तो हाई टू लो, डेट एंड टाइम है तो न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट हो जाएगा। और सेल कलर फॉर्मेट पे जाके, ये 4 चीज़ें होती हैं। ये 4 चीज़ों को आप नोट कर लीजिए। फिर सॉर्टिंग करने के लिए वही सब है, आपको A to Z जाना है। Z to जो मैंने पहले दिखाया था, आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये बहुत वैल्यूएबल पॉइंट्स हैं चारों, इनका ज़रूर ले लीजिएगा।
फिर डेटा को फिल्टर करने के लिए वही हम टेम्परेरी करते हैं, डेटा पे जाते हैं, फिल्टर पे जाते हैं, फिल्टर पे जाने के बाद हम टेक्स्ट में टेक्स्ट फिल्टर लगाएंगे, नंबर में नंबर फिल्टर अपने आप आता है। फिर अगर हम सब टोटल की बात करें, तीसरा पॉइंट है वो क्या करता है, आपकी फंक्शन को कैलकुलेट करने में हेल्प करता है समरी के साथ, है ना। फिर हम इसमें क्या कर सकते हैं, हर कॉलम की एक एक समरी नीचे देख सकते हैं। सब टोटल बनाने के लिए ये हमें क्या ऑटोमेटिकली क्रिएट ग्रुप्स व्हेन कॉमन फंक्शन जैसे सम, काउंट, एवरेज टू हेल्प द समराइज अवर डेटा। योर डेटा नहीं होगा, अवर डेटा होगा, अपने डेटा को समराइज करते हैं हम इसमें, है ना। तो बस यही सारी चीज़ें हैं। चलिए अब हम इसका प्रैक्टिकल आपको एक स्टार्ट करके दिखाते हैं कि हमने एक डेटा बनाया हुआ है ये वाला। जैसे अब मुझे इसी डेटा को अगर मुझे सॉर्ट करना है ना, तो सबसे पहले तो मुझे ये करना होगा, जैसे मैं इतनी छोटी सी टेबल लेके सेकेंड शीट पे आपको कॉपी करके दिखाती हूँ। ये मेरी एक शीट हो गई। अब इस शीट में अगर मैं इस डेटा को थोड़ा सा साइज बड़ा कर देती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर दिखाई दे। जैसे मैं चाहती हूँ ये अल्फ़ाबेटिकली अरेंज हो गए। अच्छा, आपके प्रैक्टिकल में क्या है पहले तो आप वो देखिए, वो ज़रूरी है। सॉर्ट डेटा बाय नेम लिखा है क्लियरली, मतलब आपको कहीं सॉर्टिंग नहीं करनी है नेम के अलावा, इस बात को याद रखना है। तो अगर ऊपर आपने मर्ज दिया हुआ है, हेडिंग दी हुई है, तो आप सिलेक्ट करके करेंगे, अदरवाइज सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सॉर्ट पे चलते हैं, कस्टम सॉर्ट पे चलते हैं। आपको नेम वाइज देना है तो आप यहाँ से क्या सिलेक्ट कर लेंगे, स्टूडेंट नेम। अब आप देखो ये वाली विंडो बनाएंगे। अब मैंने क्या क्या लिया है आप यहाँ पे देखिए, स्टूडेंट नेम, रेज नंबर, कास्ट, कोर्स, तो ये यहाँ डिस्प्ले हो रहा है। तो आप अपनी जब भी आउटपुट बनाएंगे तो आप आउटपुट में इस डायग्राम में यहाँ पे वही हेडिंग लिखेंगे जो डिस्प्ले हो रही हैं, ठीक है। उसके बाद क्या किया हमने, फटाक से यहाँ से ले लिया स्टूडेंट नेम और कर देना है ओके। ये अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट हो गया। उसके बाद आपको फटाफट इसमें सीरियल नंबर दोबारा एंट्री करने पड़ेंगे, बाकी डेटा एकदम सही रहता है। तो ये पहला प्रैक्टिकल हो गया आपका सॉर्टिंग का। अब इसका आउटपुट आप कैसे बनाएंगे मैं आपको अंडू करके दिखाती हूँ। पहले आप 5 लोगों का या 6 लोगों का ऐसा डेटा बना लीजिए जिसमें अल्फ़ाबेटिकली अरेंज ना हो नाम। फिर दोबारा से इसी टेबल को आप बनाएंगे। अब मैं कंट्रोल वाई करके दिखाती हूँ आपको, ठीक है। वो मेरा पहला आउटपुट का पहला पार्ट हो गया। इसी को मैं कंट्रोल सी करती हूँ और कंट्रोल सी करने के बाद जैसे मैं यहाँ पेस्ट कर देती हूँ तो ये हो जाएगा। यहाँ आप एरो बनाएंगे और लिखेंगे कि ये मेरा डेटा सॉर्ट हो गया। आपको टेबल दोनों बनानी है, पहले आप ये वाली टेबल बनाएंगे, फिर एरो बना के लिखेंगे सॉर्ट बाय नेम, फिर आप ये वाली टेबल बनाएंगे जिसमें ये नेम जो है अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट हो चुके हैं। तो सॉर्टिंग का कंसेप्ट आप सबको क्लियर हो गया होगा कि सॉर्टिंग में कौन सा आउटपुट बनाना है। पहले आपको अल्फ़ाबेटिक नाम नहीं लिखने हैं और सेकंड पॉइंट में अल्फ़ाबेटिक नाम लिखने हैं, ठीक है। चलिए अब मैं अंडू करती हूँ, अपने डेटा पे वापस आ जाती हूँ। सेकंड पॉइंट जो है आपका वो क्या है, चलिए अब उसको फोकस करते हैं। फिल्टर डेटा बाय क्लास, मतलब अब हमें सीधे क्लास पे वर्क करना है, मतलब क्लास हमारे इसमें होनी चाहिए, ये ज़रूरी है। अब जैसे मेरे इस डेटा में क्लास नहीं है तो आप लोग यहाँ पे एक कॉलम में क्लास लिख लेना। मैं क्लास की जगह आपको ST SC वाइज फिल्टर करके दिखा रही हूँ, आप क्लास वाइज कर लेना। सेम वैसे ही आपको कहाँ जाना है, फिल्टर पे जाना है, केवल फिल्टर पे जाना है। कहाँ, होम टैब पे, फिल्टर पे। सपोज ये क्लास लिखा, आपको ये सिर्फ सपोज करना है। क्लास पे जाकर के जैसे मुझे क्लास में मैं लिख लूँगी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, कहीं 8th कहीं 9th, रिपीट करने हैं आपको नंबर। जैसे 8th क्लास के 2 बच्चे रख लो, 2 बच्चे 9th क्लास के रख लो, ऐसे डेटा एंट्री करना। उसके बाद जैसे मुझे केवल SC के बच्चे देखनी है तो मैं यहाँ से सिलेक्ट ऑल से क्लिक हटा दूंगी, SC पे जाऊंगी और ओके करूंगी तो ये केवल SC के बच्चे डिस्प्ले हो रहे हैं, दिख रहा है सभी को। तो आपको क्या करना है, इसी डेटा को मैंने यहाँ से कर लिया कॉपी। आपको नई शीट पे वर्क करना है, उसी शीट पे मत करना। न्यू शीट आपकी यहाँ से आ जाएगी, ये प्लस से, ठीक है। आप इसको एस्केप करिए। फिल्टर हटाने के लिए आप होम टैब पे फिल्टर कर सकते हैं या कास्ट पे जाके वापस फिल्टर। तो पहले में आपको क्या करना पड़ेगा, ये पूरी टेबल बनानी पड़ेगी और एरो बना के लिखना पड़ेगा फिल्टर बाय क्लास। फिर यहाँ पे जो आपके 9th के बच्चे आ जाएंगे उसके अकॉर्डिंग आप इसको, ये SC SC के बच्चे, तो भाई अगर आप 9th क्लास में फिल्टर लगाएंगे तो यहाँ 9 9 आ जाएगा बस। तो ये आपका हो जाएगा फिल्टर बाय क्लास, ये आपका सेकेंड आउटपुट रेडी हो जाएगा। फिर थर्ड में क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बाय क्लास, क्लास नंबर ऑफ स्टूडेंट लेने हैं आपको। तो आप क्या कर सकते हैं, नंबर पे काउंटिंग लगा सकते हैं सब टोटल के थ्रू। आप कहाँ चले जाएंगे, डेटा पे चले जाएंगे। डेटा पे जाने के बाद आपको जाना पड़ेगा सब टोटल पे, ठीक है। चलिए मैं पहले यहाँ से फिल्टर हटाती हूँ और फिर हम इसको यूज़ करेंगे।
अच्छा, ये मैं दूसरी शीट पे आ गई हूँ, सॉरी। ये है मेरा डेटा, ठीक है। इसी डेटा पे मैं वर्क करती हूँ। यहाँ पे मैं कहाँ चली जाती हूँ, डेटा पे और सब टोटल पे, ठीक है। सब टोटल पे जाने के बाद आपको क्या करना है, स्टूडेंट नेम पे जाना है, क्योंकि आपके आउट ऑब्जेक्ट में ही पूछा गया है कि स्टूडेंट नेम, और आपको काउंट करनी है तो आप सिर्फ यहाँ से काउंट से आप ये विंडोज़ में बनाएंगे आउटपुट के लिए। स्टूडेंट नेम करना है आपको यहाँ से, ठीक है। और आपको केवल यहाँ पे काउंट फंक्शन, क्योंकि आपको काउंटिंग करके दिखानी है। अगर पेज ब्रेक देना है तो दीजिए, रिप्लेस करेंट सब टोटल, समरी अगर आपको चाहिए तो ठीक है, नहीं चाहिए तो हटा दीजिए, ओके कर दीजिए। सिर्फ आपका यही आ जाएगा, यही है आपका सब टोटल, बस कि टोटल आपके 17 बच्चे हैं, नीचे सब टोटल आ गया, ठीक है। बस तो आपको यही एक बार आउटपुट में बना देना है 2-3 बच्चों के नाम के साथ कि काउंट 1 काउंट 2 आता है, और ये वाली विंडो आपको ज़रूर बनानी है, ठीक है। तो आप सॉर्टिंग में कौन सी विंडो बनाएंगे, होम पे जाके जो कस्टम सॉर्ट पे आएगी, फिल्टर में आपको कोई विंडो नहीं बनानी है, केवल हेडिंग डाल के आप ऐसे ड्रॉप डाउन बना दीजिएगा, और सब टोटल में ये वाली विंडो बनानी है। इससे आपके क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे कि हम नंबर फिल्टर लगा सकते हैं, कि हम टेक्स्ट फिल्टर लगा सकते हैं, कस्टम सॉर्ट क्या होता है, सॉर्टिंग क्या होती है। सॉर्टिंग में आप डेटा को रीअरेंज करते हो, और फिल्टर में आप डेटा को फिल्टर आउट करके कहीं और ले जा सकते हो अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा। जो भी क्वेरी है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइस।